श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री गणेशाय नमः। बोलिए गजानंद श्री गणेश जी महाराज की जय। इस भादो मास के महत्व में आप नित्य भगवान श्री कृष्ण की यह पवित्र पावन श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। निश्चित है आप सभी भगवत जनों का मन मस्तिष्क भगवान के चरणों में किसी ना किसी जन्म में अवश्य रहा होगा। आइए बड़े भाव से इस भादो मास महत्व में की श्रृंखला में श्रीमद् भागवत की आगे के अध्याय की कथा को श्रवण करते हैं। यह कथा आपके जीवन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति आपका समर्पण का भाव आपको प्रदान कराएगी, भगवान के चरणों में प्रीति का भाव प्रदान कराएगी। आइए बड़े भाव से भगवान श्री कृष्ण की छवि को मन मस्तिष्क में बसाते हुए आज की कथा को श्रवण करते हैं। सौनक जी पांडवों के महाप्राण के पश्चात भगवान के परम भक्त महाराज परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषों ने उनके संबंध में जो कुछ कहा था वास्तव में सभी गुण उनमें विद्यमान थे। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया और उनसे जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न हुए। कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। कितने भक्तों? 3 अश्वमेध, जिनमें ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी। उन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप, देखिए इतने बड़े भगवान के परम भक्त की देवता स्वयं आकर प्रत्यक्ष रूप में उसमें अपना भाग ग्रहण किया करते थे। एक बार दिग्विजयी महाराज दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र रूप में कलयुग का वेश धारण करके एक गाय और बैल की जोड़ी को ठोकरों से मार रहा है। तब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। तब सौनक जी ने पूछा, महाभाग्यवान श्री सूत जी, दिग्विजय के समय राजा परीक्षित को ने कलयुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया, क्यों मार नहीं डाला? क्योंकि इतना बड़ा दोषी पापी, उसे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर भी वह तो अधम शूद्र ही था जिसने गाय को लात से मारा था। यदि यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला से अथवा उनके चरण कमलों के मकरंद रस का पान करने वाले रसिक महान भावों से संबंध रखता हो तो अवश्य कहिए। दूसरा, व्यर्थ की बातों से क्या लाभ, उनमें तो आयु व्यर्थ नष्ट होती है। प्यारे सूत जी, जो लोग चाहते हैं हो मोक्ष परंतु अल्पायु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके कल्याण के लिए भगवान का यम का आह्वान करके उन्हें यहाँ शांति कर्म में नियुक्त कर दिया गया। जब तक यमराज यहाँ इस कर्म में नियुक्त है तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से ग्रसित मनुष्य लोक के जीव भी भगवान की सुधातुल्य लीला कथा का पान कर सकते हैं। इसलिए महर्षियों ने भगवान यम को यहाँ बुलाया है। एक तो थोड़ी आयु और दूसरे कम समझ, ऐसी अवस्था में संसार के मंद भाग विषयी पुरुषों की आयु व्यर्थ ही बीती जा रही है। नींद में रात, रात में नींद और व्यर्थ के कामों में दिन, इस प्रकार से व्यक्ति का जीवन व्यतीत हो रहा है। तब प्यारे सूत जी ने कहा, जिस समय राजा परीक्षित कुरुजांगल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। कलयुग का प्रवेश, इस समाचार से उन्हें बड़ा दुख हुआ, परंतु यह सोचकर कि युद्ध करने का अवसर हाथ लगा है, वे उतने दुखी नहीं हुए। इसके बाद युद्धवीर परीक्षित ने धनुष हाथ में ले लिया। श्याम वर्ण घोड़े से जुते हुए सिंह की ज्वाला वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के नगर से बाहर निकल पड़े राजा परीक्षित जी। उस समय रथ, हाथी, घोड़े और सेना उसके साथ साथ चल रही थी। उन्होंने भद्राश्वाह, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु, किम पुरुष
आदि सभी वर्षों को जीतकर वहां के राजाओं से भेंट कर ली। उन्हें उन देशों में सर्वत्र अपने पूर्वज महात्माओं का सुयश सुनने को मिला। उस यशोगान से पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्रकट हो रही थी। इसके साथ ही उन्हें यह भी सुनने को मिला कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मांड की ज्वाला से किस प्रकार उनकी रक्षा की थी। यदुवंशी और पांडवों में परस्पर प्रेम रखते तथा पांडवों की भगवान श्री कृष्ण की कितनी भक्ति थी। जो लोग उन्हें यह चरित्र सुनाते उन पर महामना राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न होते। उनके नेत्र प्रेम से खेल उठते थे। वे बड़ी उदारता से उन्हें बहुमूल्य वस्त्र मणिमाणिक्य हार उपहार दे दिया करते थे। भक्तों, वे सुनते कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम परवश होकर पांडवों के सारथी का काम किया, उनके सभासद भी बने रहे, तब उनके मन के अनुसार काम करके उनकी भी सेवा की। उनके सखा तो थे ही, दूत भी बने। वे रात को शस्त्र ग्रहण करके वीरासन से बैठ जाते और शिविर का पहरा भी देते। उनके पीछे पीछे चलते, स्तुति करते तथा प्रणाम करते। इतनी ही नहीं, अपने प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्होंने सारे जगत को झुका दिया। वो ऐसे भगवान श्री कृष्ण है। तब परीक्षित कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति और भी बढ़ जाती। इस प्रकार वे दिन दिन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे थे। उन्हीं दिनों उनके शिविर से थोड़ी ही दूर पर एक आश्चर्यजनक घटना हो जाती है। वह मैं आपको सुनाता हूँ। धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था। एक स्थान पर उसे गाय के रूप में माता पृथ्वी मिली। पुत्र की मृत्यु से दुखनी माता ने के समान उसके नेत्र से आंसुओं के झरने बह रहे थे। भक्तों, उनका शरीर श्रीहीन हो गया था। जब धर्म पृथ्वी से पूछने लगा, क्या पूछा? कल्याणी, कुशल से तो हो ना? तुम्हारा मुख कुछ मलिन है, उदास है, तुम श्रीहीन मालूम हो रही हो। तुम्हारे हृदय में कुछ ना कुछ दुख अवश्य है। क्या तुम्हारा कोई संबंधी दूर देश में चला गया है, जिसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो कि अब इसके 3 पैर टूट गए हैं, एक ही पैर रह गया है? संभव है तुम अपने किए हुए किस लिए शोक कर रही हो? अब शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। तुम्हें उन देवताओं के लिए भी खेद हो सकता है जिन्हें अब यज्ञों में आहुति नहीं दी जाती, अथवा उस प्रजा के लिए भी जो वर्षा न होने के कारण अकाल से दुर्भिक्ष से पीड़ित है। देवी, क्या तुम राक्षस सरीखे मनुष्यों के द्वारा सताई गई हो, आरक्षित स्त्रियों एवं आर्त बालकों के लिए शोक कर रही हो? संभव है विद्या, अब कुकर्मी ब्राह्मण कोई चंगुल में पड़ गई है और ब्राह्मण विप्रद्रोही राजाओं की सेवा करने लगे हैं, और इसी का तुम में दुख है। आज के नाम मात्र के राजा तो 16 आने कलयुगी हो गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े देशों को उजाड़ डाला है। क्या तुम उन राजाओं या देशों के लिए शोक कर रही हो? किस प्रकार की चिंता कर रही हो देवी? क्या तुम आज की जनता के खान पान, स्त्री सहवास आदि शास्त्रीय नियमों का पालन न करके स्वेच्छाचार कर रही हो? क्या इसके लिए तुम दुखी हो? माँ पृथ्वी, अब समझ में आया हो ना हो, तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए उतार लिया था और ऐसी लीलाएं की थी जो मोक्ष भी अवलंबन है। अब उनके लीला स्मरण कर लेने पर उनके परित्याग से तुम दुखी हो रही हो। देवी, तुम तो धन रत्नों की खान हो। तुम अपने क्लेश का कारण जिससे तुम इतनी दुर्बल हो गई हो, मुझे बतलाओ। मालूम होता है कि बड़े बड़े बलवानों को भी हरा देने वाले काल देवता ने देवताओं के द्वारा वंदनीय तुम्हारे सौभाग्य को छीन लिया हो। देवी, तब माता पृथ्वी ने धर्म से कहा, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह सब स्वयं जानते हो कि भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त सत
पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरल, तप, दम, शम, समता, तिमिचा, उपरिक्ष, कांति, धैर्य, कोमल, स्थिरता, कीर्ति, गौरव और ये 39 अप्राकृत गुण हैं तथा महत्वाकांक्षी पुरुषों के द्वारा वांछनीय शरणागत वत्सल आदि और भी बहुत से गुण उनकी सेवा करने के लिए निरंतर निवास करते हैं। भक्तों, एक क्षण के लिए उनसे अलग नहीं होते। उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण ने इस समय इस लोक से अपनी लीला संवरण कर ली। यह संसार पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया है। यही देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है। अपने लिए देवताओं में श्रेष्ठ, तुम्हारे लिए देवता, पितर, ऋषि, साधु और समस्त वर्ण तथा आश्रमों के मनुष्यों के लिए मैं शोकग्रस्त हो रही हूँ, जिनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भगवान के शरणागत वत्सल होकर बहुत दिनों तक तपस्या करते हैं। वहीं लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान कमल वन का परित्याग करके बड़े बड़े प्रेम से जिनके चरण कमलों की सुभग छत्र छाया का सेवन करती थी, उन्हीं भगवान के कमल, वज्र, अंकुश, ध्वजा आदि चिन्हों से युक्त श्री चरणों से विभूषित होने के कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ है और मेरी तीनों लोकों से बढ़कर शोभा हुई थी, परंतु मेरे सौभाग्य अब अंत हो गए हैं। भगवान ने मुझ अभागिन को छोड़ दिया है। मालूम होता है कि मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था, इसलिए उन्होंने मुझे यह दंड दिया है। गौ माता पृथ्वी कहती हैं, तुम अपने 3 चरणों के कम हो जाने से मन कुड़ रहे थे, अतः अपने पुरुषार्थ से तुम्हें अपने ही अंदर पुनः सब अंगों के पूर्ण एवं स्वस्थ कर देने के लिए अत्यंत रमणीय श्याम सुंदर विग्रह से यदुवंश में प्रकट हुई और मेरे बड़े भाई भार को, जो असुरवंशी राजाओं की सैकड़ों अछौड़ी सेनाओं के रूप में नष्ट कर डाला। प्रेम भरी चितवन, मनोहर मुस्कान और मीठी मीठी बातों से सत्यभामा आदि मधुमयी मननियों के मान के साथ धीरज को छीन लिया था, जिनके चरण कमलों के स्पर्श से मैं निरंतर आनंद से पुलकित रहा करती थी। उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का विरह भला कौन सह सकता है। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में बातचीत कर रहे थे कि उसी समय राजऋषि पूर्ववाहिनी सरस्वती के नदी के तट पर आ गए। बोलिए देवदेवेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जय, बोलिए महाराज परीक्षित की जय, बोलिए गौ माता की जय, बोलिए पृथ्वी माता की जय।